हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कैलेंडर। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर को स्टार्ट करने से पहले जो है एक भैया ने हमें कमेंट किया है, और उनका नाम है भैया गौतम रॉय। उनका नाम क्या है? गौतम रॉय। हमारी नाम राशि के हैं। तो देखो, वो पूछ रहे हैं, उन्होंने पूछा है भैया सर जी आप कहाँ से हो। तो हम जो है कहाँ से है भैया? अमरोहा ज़िले से। कहाँ से हैं हम? अमरोहा ज़िले से। तो भैया आपको पता चल गया, अगर गौतम रॉय हमारी वीडियो देख रहे हो अब, तो अब उन्हें पता चल गया होगा हाँ कहाँ से हैं हम? अमरोहा ज़िले से। अब देखो, हम देखते हैं कैलेंडर। अब पढ़ते हैं हम कैलेंडर। तो डाल दो भैया चैप्टर का नाम कैलेंडर। लिखो भैया कैलेंडर। तो देखो, कैलेंडर में सबसे पहली बात देखो, आप जो है कैलेंडर में जो है ये बताओ कि एक साल में जो है कितने दिन होते हैं। एक साल में या एक वर्ष में जो है दिनों की संख्या बताओ भैया। क्या बताना है आपको? देखो, समझते रहना आप ध्यानपूर्वक। अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि भैया आपको बताना है एक वर्ष में बताना है आपको दिनों की संख्या, तो आप बोलोगे सर यहाँ से जो है दो कैटेगरी बनेंगी। दिनों की संख्या जो है एक वर्ष में वो 365 भी हो सकती है, और वो 366 भी हो सकती है। तो बिल्कुल सही बात है भैया। तो ये देखो, दिनों की संख्या 365 भी हो सकती है एक साल में या एक वर्ष में, और 366 भी हो सकती है। 366 भी हो सकती है। जिस वर्ष में या साल में दिनों की संख्या हुई 365, तो उसे कहेंगे हम नॉर्मल ईयर। क्या कहेंगे हम? नॉर्मल ईयर। अच्छा, हिंदी में कहते हैं हमेशा साधारण वर्ष। क्या कहते हैं हिंदी में? साधारण वर्ष। समझते चलना भैया ध्यानपूर्वक। जिस वर्ष में 366 दिन होंगे उसे कहेंगे हम लीप ईयर। क्या कहेंगे? लीप ईयर। लीप ईयर हिंदी में बोलते हैं हम इसे। हिंदी में क्या बोलेंगे? लीप ईयर या लीप वर्ष, या फिर इसे चलो लीप वर्ष लिखो पहले। लीप वर्ष कहीं कहीं से लिखा हुआ पाओगे आप। लीप वर्ष को कहते हैं हम अधिवर्ष। तो कहीं कहीं आप अधिवर्ष भी लिखा पा सकते हो। अधिवर्ष। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। अब जो है आपको बताना है, देखो वर्ष में, एक साल में एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365 भी होती है, 366 भी होती है। जिस वर्ष में 366 दिन होंगे उसे कहेंगे हम लीप ईयर, यानी कि लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष। जिसमें 365 दिन होंगे उसे कहेंगे हम नॉर्मल ईयर या फिर साधारण वर्ष। इतनी बात समझ में आ गई? अरे इतनी बात जो है आपके सभी के समझ में आ गई। अब देखने वाले हैं हम आगे क्या बताना है। तो इसमें बताना है आपको अब कि इसमें जो है कितने सप्ताह होंगे। कितने सप्ताह होंगे बताओ? अरे इसमें जो है आपको बताना है सप्ताह। देखो, आपको पता है एक वर्ष में इसमें कितने हैं? 365 और सप्ताह होते हैं 7 दिन का। तो 7 से कर दो डिवाइड। 7 से डिवाइड क्यों करा अभी आगे समझा जाएगा, हालांकि आपको पता होगा, क्योंकि 7 ही दिन तो होते हैं भैया। 7 दिन के बाद पुनः वो लौट के आने लगते हैं। तो बस इसीलिए हम करते हैं 7 से डिवाइड। तो देखो 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 7 पंजे 35 या कितना भैया? 15। 7 दूनी
14, कितना बचा? 1 बचा। कितना बचा? 1। तो हम क्या देंगे भैया? 52 सप्ताह, यहाँ लिख दो 52 तो आ जाएंगे सप्ताह, 52 आगे सप्ताह, और यो एक दिन जो आया है इसे कहते हैं हम विषम दिन या ओड डे। एक दिन क्या हो जाएगा? यो विषम दिन या फिर ओड डे, जो भी लिखना चाहते हो आप। इंग्लिश में कहते हैं इसे ओड डे, ओड डे। अब देखो भाई आगे, इसमें बताओ तुम, इसमें तो हो गए 52 सप्ताह 1 दिन। यहाँ जाओ, यहाँ क्या होगा? इसमें 366 दिन है, इसमें 366 दिन है, तो इसमें जो है सप्ताह कितने बनेंगे? सर सप्ताह तो इसमें भी कितने बनेंगे? सप्ताह तो इसमें भी कितने बनेंगे? 52 बनेंगे। पर इसमें जो है ना ओड डे या फिर विषम दिन, उनकी संख्या जो है कितनी हो जाएगी? 1 ना रह के कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि 1 दिन ऐड फालतू है ना इसमें। तो ये हो जाएंगे हमारे विषम दिन, विषम दिन। अरे इतनी बात जो है सभी को समझ में आ गई भैया? इतनी बात सभी को समझ में आ गई? तो आप 366 को 7 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा 52 बारी, 2 बचेगा, तो उसे कहते हैं हम ये 2 जो बचता है उसे कहते हैं विषम दिन। विषम दिन क्या होता है आगे समझा जाएगा, फिलहाल आप ये समझ लो बस कि लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं और 2 दिन होते हैं विषम दिन। और साधारण वर्ष या फिर नॉर्मल ईयर, इसमें होते हैं 52 सप्ताह और 1 दिन। इतनी बात जो है सभी को समझ में आ गई? अरे इतनी बात जो है सभी को समझ में आ गई? अब जो है इसमें जो खास बात होएगी, यानी कि साधारण वर्ष या फिर नॉर्मल ईयर, इसमें जो खास बात होएगी भैया वो होएगी कि फरवरी जो है 28 दिन की आएगी। इसमें जो है फरवरी कितने दिन की आएगी? 28 दिन की। तो मैं लिख देता हूँ, इसमें जो फरवरी आएगी वो आएगी 28 दिन की। कितने डे की? 28 डे। अच्छा सर, इसमें जो फरवरी आएगी इसकी खास बात ये है, इसमें जो फरवरी आएगी वो आएगी 29 डे की, यानी कि फरवरी आएगी इसमें कितने की? 29, यानी कि 29 दिन की। फरवरी आएगी इसमें 29 दिन की। इतनी बात जो है सभी को समझ में आ गई? अरे इतनी बात जो है सभी को समझ में आ गई भैया? अगर समझ में आ गई तो इसे नोट करो और फिर आगे बढ़ो। अगर इतनी बात सभी को समझ में आ गई, नोट करो इसे, फिर आगे बढ़ो। हालांकि यूँ आपको देखो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, पर देख लो यूँ है कैलेंडर लिखा हुआ, यहाँ लिखा है कैलेंडर, और यूँ क्या है? कैलेंडर। आ जाओ भाई, इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं। अब देखो आप, क्या देखना है आपको? अब देखना है आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष पहचानने की। क्या? अरे साधारण वर्ष और लीप वर्ष को कैसे पहचाने ये देखना आप। तो इसे कर लो डिलीट। अब यहाँ देखो, अगर नोट ना करते हो तो भैया स्क्रीनशॉट लिया करो, या फिर स्क्रीनशॉट लिया करो, या फिर हाथों हाथ नोट किया करो। तो लिख लो अब, साधारण वर्ष और लीप वर्ष पहचानना। देखो कैसे पहचानेंगे हम कि कोई भी जो है ईयर लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। तो यहाँ लिखो साधारण वर्ष और लीप वर्ष। लीप वर्ष की पहचान ये लिखो। आ जाओ। तो देखो आप बताओ भाई, एग्जाम्पल के माध्यम से समझो यहाँ से। देखो जैसे मैंने लिख दिया 2012, तो देखो ये कौन सा ईयर रहा होगा? अरे 2012 जो है ये कौन सा साल रहा होगा? लीप ईयर या फिर नॉर्मल ईयर? कैसे पता करेंगे सर? हम जो है पता करेंगे किसी भी वर्ष को या फिर साल को, अगर हमें पता करना है वो साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है, तो कैसे पता करेंगे? 4 से डिवाइड करके। कैसे पता करेंगे? 4 से डिवाइड करके। अगर वो 4 से डिवाइड पूरा हो गया, अगर वो 4 से पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि कहने का मतलब ये है, 4 से डिवाइड होने का कहने का मतलब ये है, यानी कि रिमाइंडर आएगा 0।
अगर रिमाइंडर आया 0 तो हम कह देंगे वो वर्ष जो है क्या रहा होगा, वो रहा होगा लीप वर्ष या फिर लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष। समझ में बात आ गई। अगर 4 से डिवाइड ना हो तो उसे कहेंगे हम साधारण वर्ष या फिर नॉर्मल ईयर। अच्छा, इसको करके देखो, क्या सर हम 4 से जो है सारे में भाग लगाएंगे? अरे 4 से जो है सारे में भाग लगाएंगे इसमें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा है, अगर जो रिजल्ट देखो, अगर 4 से भाग आप सारे को लगाते हैं तो जो रिजल्ट इसे सोल्व करने पर आएगा ना सारे में लगाएंगे, तो वही रिजल्ट जो है ये 2 नंबर देंगे हमें अंत वाले। तो सारे क्यों करें भाई? अरे जब रिजल्ट इससे भी सेम आएगा, इससे भी सेम आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ये कितना है 2012, 2012 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 4 पंजे 20, 4 तिया 12, यानी कि रिमाइंडर आ रहा है 0, रिमाइंडर आ रहा है 0। यहाँ से भी देखो 4 से डिवाइड कर लो, अंतिम 2 अंक 4 तिया 12, यहाँ से भी रिमाइंडर 0। चलो यहाँ सन 2013 ले लो, सन 2013, तो यहाँ से जो है 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 4 तिया 12, यहाँ से जो है रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, और यहाँ से भी कितना आएगा 1, 13 ले लिए तो हमने इस जगह। तो बस हमें जो है 4 से डिवाइड जो है सारे को नहीं करना है, बस पीछे के जो 2 अंतिम अंक होते हैं ना इन्हें डिवाइड करो बस 4 से, और रिमाइंडर का पता करो। या फिर कंप्लीट चला गया 4 से डिवाइड तो कह देंगे हम सब वो है लीप वर्ष, और ना गया उसे कह देंगे हम साधारण वर्ष। तो यो तो जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, अरे 12 जो है 4 से डिवाइड होएगा, तो इसे कहेंगे हम ये है सर क्या, लीप वर्ष। यहाँ लिख लेते हैं हम लीप ईयर। इधर लिख लो नॉर्मल ईयर। तो यो एग्जाम्पल जो है ये जाएगा 2012 क्या है, 2012 है लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष। और जैसे हमने ले लिया 2013, अब देखो 4 से डिवाइड करो भैया, से 4 से डिवाइड करो, क्या 13 में जो है 4 से भाग चली जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए हम कह देंगे इसे यो है भैया क्या, 2013 जो है क्या है यो साधारण वर्ष। क्या है? साधारण वर्ष। इतनी बात जो है समझ में आ गई? अरे इतनी बात जो है आपके समझ में आ गई। अब देखो भैया आगे, अगर इतनी बात समझ में आ गई आपके तो आगे देखो क्या देखना है। चलो एक और ले लो, जैसे आपने ले लिया 2017, अब इसे जो है पता करो कि ये साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। सर 4 से भाग कर लो, 4 से इसमें भाग जाएगी नहीं। अरे 4 से इसमें भाग जाएगी नहीं, तो इसीलिए हम कह देंगे ये क्या है भैया, 2017 जो है क्या रहा होगा, साधारण वर्ष रहा होगा। अरे रहा होगा नहीं रहा होगा, 4 से भाग चली जाती तो हम कहते ये लीप वर्ष रहा होगा। अब जैसे आपने 2016 ले लिया, 2016 ले लिया, अब 4 से इसमें आसानी से भाग चली जाएगी। अरे 4 चौक 16, रिमाइंडर 0, भाग जाने का पूरा मतलब क्या है, यानी कि रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो 2016 जो है क्या रहा होगा, 2016 रहा होगा लीप वर्ष। समझ में आ गया भैया? तो जो 4 से डिवाइड हो जाएगा उसे कहेंगे हम लीप वर्ष, जो 4 से डिवाइड ना होगा उसे कहेंगे हम साधारण वर्ष। अच्छा सर हमने जो है ले लिया, क्या ले लिया, 1800 ले लिया, तो 1800 को बताओ क्या है वो। देखो 1800 को ले लिया हमने, 1800 ले लिया, तो इसे बताओ क्या है वो, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो सर 4 से भाग करके देख लो, तो 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16, भाग तो पूरी चली जाएगी, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी कि रिमाइंडर आ रहा है 0। सर रिमाइंडर आ रहा है 0, तो यो जो है क्या होना चाहिए, यो जो है लीप वर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीप वर्ष। पर भैया लीप वर्ष थोड़ी ना है यो। अरे 1800 जो है लीप वर्ष थोड़ी ना है। सर लीप वर्ष नहीं है, ऐसा कैसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा कैसा हो सकता है सर, आपने बताया है अभी 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर आएगा 0, तो वो होएगा लीप वर्ष, और अभी बोल रहे हो आप लीप वर्ष नहीं है वो। तो भैया आप जो है यो देखो, आप देख पा रहे हो यो 1800 जो है क्या है, शताब्दी है। अरे 100 वर्ष का समूह है, देखो 100 वर्ष के जो है 18 समूह है, यानी कि यो जो है एक शताब्दी है। और शताब्दी को आप 4 से भाग करके नहीं पता कर सकते कि यो साधारण शताब्दी है या फिर लीप शताब्दी है। तो यो क्या है, शताब्दी। अरे 1800 जो है एक शताब्दी है, और शताब्दी को जो है कभी भी आप 4 से डिवाइड करके जज नहीं कर सकते कि यो नॉर्मल ईयर रहा होगा या फिर साधारण
या नॉर्मल ईयर रहा होगा या फिर लीप ईयर रहा होगा। तो सर किस प्रकार से करेंगे हम इसे जो है हम किस प्रकार से पहचानेंगे? तो इसे जो है हम कभी भी आपको शताब्दी दे तो आप 4 से नहीं 400 से डिवाइड करके पता करेंगे। तो शताब्दी को पता करोगे आप, कोई भी शताब्दी साधारण शताब्दी है या फिर लीप शताब्दी है तो उसे करोगे आप 400 से भाग। किससे? 400 से। तो देखना भैया इस जगह 400 से भाग जा रही क्या? अरे 2 जीरो से 2 जीरो और 18 4 से कटेगा नहीं, 18 4 से कटेगा नहीं, इसीलिए हमने 1800 को रखा है लीप वर्ष में। तो 1800 जो है क्या है? 1800 क्या है? एक नॉर्मल ईयर। 1800 नॉर्मल ईयर, क्योंकि कटेगा नहीं 4 से, क्योंकि 400 से नहीं कट रहा है। 1800 क्या है? नॉर्मल ईयर। और हाँ एक बात और ध्यान रखो, नॉर्मल ईयर का मतलब क्या है? इसमें जो है ना फरवरी जो है इसमें कितने की आई होगी? नॉर्मल ईयर का मतलब है फरवरी इसमें 28 दिन की आई होगी। कितने की आई होगी? 28 दिन की। इन सभी में जो है फरवरी 28 दिन की आई होगी। अरे यही तो है नॉर्मल ईयर का मतलब। अच्छा सर लीप ईयर का मतलब क्या है, यानी कि अधिवर्ष का मतलब क्या है? सर इसमें जो है ना फरवरी 29 दिन की आई होगी। इसमें जो है फरवरी 29 दिन की आई होगी। हाथों हाथ नोट करते चलना भैया, इस चीज़ को हाथों हाथ नोट करते चलना। समझ में आ गई बात? अरे इतनी बात जो है आपके सभी के समझ में आ गई भैया? समझ में आ गई तो देखो आगे। अब यहाँ से एक बात और समझ लो। सर क्या बात समझनी है? चलो इसका और बता दो आप क्या है वो? 1882। 4 से भाग करो, अंतिम 2 अंक को 4 से भाग लगाओ तो 4 दूनी 8 और क्या है 4 से भाग जाने के नहीं, 4 से भाग जाने के नहीं, इसीलिए ये काय में रखा जाएगा नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष में। अब जो है आप एक बात बताओ यहाँ से, क्या बताना है सर आपको? तो आपको बताना है कि आपको अच्छी तरीके तो क्या बताया था मैंने? अरे भैया मैंने क्या बताया था अभी? तो मैंने बताया था, चलो हाँ ये तो समझ में आ गई आपको। कभी भी आपको शताब्दी दिखे तो आप 4 से डिवाइड नहीं करोगे, किससे करोगे? 400 से। और पता करोगे वो लीप शताब्दी है या फिर नॉर्मल शताब्दी है, किससे भाग करके? 400 से। 400 से डिवाइड करके आप पता कर सकते हो कि वो लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। अच्छा अब यहाँ से एक बात और बताओ, आप सुनते आए होगे, क्या सुनते आए होगे आप? बचपने से सुनते आए होगे या फिर बचपने से नहीं कह सकते हम, तो जब भी आपने कंपटीशन की दुनिया में पाँव रखा है तो आप सुनते आ रहे होगे कि सर साधारण क्या बताया था, क्या सुना होगा आपने? आपने सुना होगा कि लीप वर्ष जो है सर हर 4 साल बाद आता है। जब भी आपने जो है कोचिंग करनी स्टार्ट की है या फिर कंपटीशन की दुनिया में पाँव रखा है तो आपने जो है सुना होगा कि सर लीप वर्ष जो है हर 4 साल बाद आता है। तो अभी देखेंगे हम ये बात जो है कितने % सही है और कितने % गलत है। क्या बताया मैंने कि सर हर 4 साल बाद जो है लीप वर्ष आता है। सर हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, हमने कुछ इस प्रकार से सुना है और हमने भी सुना है भैया। तो देखो सर लीप वर्ष क्या होते हैं आपने अभी बता दिए, ये होते हैं लीप वर्ष, ये होते हैं नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष। तो देखो इसे मिटा दूँ मैं, जब हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है तो एक बात बताओ मेरे को यहाँ से तुम आ जाओ। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है, जब ये सन 2012 एक लीप ईयर है, सन 2012 एक लीप ईयर है तो इसके जस्ट 4 साल बाद जो है क्या है, क्या आएगा? 2016 और आपको पता है 2016 जो है एक लीप वर्ष रहा है, 2016 एक लीप वर्ष रहा है। और इसके बाद 4 साल बाद, क्योंकि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है ना, तो 2020 और आपको अच्छी तरीके से पता है 2020 जो है एक लीप ईयर रहा है। और इसके बाद आएगा 2024, जब हम 4 इसमें ऐड कर देंगे तो वो आएगा 2024। और ये 2024 भी जो है एक लीप ईयर होगा, 2024 भी एक लीप ईयर होगा। तो जब हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है या फिर साधारण वर्ष आता है तो एक बात बताओ मेरे को यहाँ से तुम कि सर 1896, अगर हम 1896 की बात करें तो देखो 1800, चलो यहीं लिख लो 1896। तो ये बताओ तुम पहले 1896 जो क्या है, ये साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है? बताओ सर। अभी बताया था आपने कि साधारण वर्ष को या फिर लीप वर्ष को कैसे पहचानेंगे हम? 4 से डिवाइड करके।
किस प्रकार से डिवाइड करके, 4 से डिवाइड करके। किस संख्या से डिवाइड करेंगे, 4 से। तो देखो 96 को जो है 4 से डिवाइड करोगे आप तो क्या आएगा, 4 एक ना 4, यहाँ हो जाएगा 16, 4 चौक 16। यानी कि सर यो जो है 4 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीट, यानी कि रिमाइंडर आ रहा है 0, या फिर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, या फिर रिमाइंडर आ रहा है 0, बात तो एक ही है। तो इसे कह देंगे हम यो है साधारण, ये क्या है, और लीप वर्ष क्या है, यो रखा जाएगा लीप वर्ष की कैटेगरी में। तो जब ये लीप वर्ष की कैटेगरी में रखा जाएगा, और अभी आपने बताया था और हमने सुना भी है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो इसके जस्ट 4 साल बाद लीप ईयर आना चाहिए। अरे इसके जस्ट 4 साल बाद लीप ईयर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इसके अनुसार जो आपने सुना है आना चाहिए। यानी कि 1900 जो है, इसमें 1896 को जो है आप 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा भैया, 1900। क्या 1900 लीप ईयर है? अरे बताओ, ये लीप शताब्दी है, नहीं है? तो देखो सर आपने बताया था जब कभी भी शताब्दी आए तो हम जो है पता करेंगे कि वो लीप शताब्दी है या नॉर्मल शताब्दी है। किससे डिवाइड करके, 4 से नहीं, 400 से डिवाइड करके, 400 से डिवाइड करके, 400 से डिवाइड कर लो भैया जैसे। अब आपको पता है 1900 जो है 400 से डिवाइड होने वाली नहीं है, 1900 जो है 400 से डिवाइड तो होने वाली नहीं है। अब जब नहीं होने वाली डिवाइड 4 से हो तो आप कहेंगे इसे यो है सर क्या, साधारण शताब्दी, या फिर क्या है, वो साधारण शताब्दी। अब जब ये साधारण शताब्दी है तो कहीं ना कहीं ये बात तो गलत होगी कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, हमने इसे सिद्ध कर दिया इस जगह। अच्छा सर 19, अगर हम 1900 में को 4 ऐड कर दें तो कितना आएगा, यानी कि ये आएगा 1904। कितना आएगा, 1904। और 1904 क्या है, एक लीप वर्ष। अरे 1904 क्या है, एक लीप वर्ष। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 0, तो ये हो जाएगा एक लीप वर्ष। तो कोई ज़रूरी नहीं है भैया, कोई ज़रूरी नहीं है कि लीप वर्ष जो है हर बार क्या है, 4 साल बाद ही आए। लीप वर्ष जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि लीप वर्ष हर 4 साल बाद आए, कभी कभी 8 साल बाद भी आता है लीप वर्ष। देखो यहाँ देख पा रहे होगा, कभी कभी 8 साल बाद भी देखने को मिलता है हमें लीप वर्ष। देखो 4 और 4 8, लीप वर्ष यहाँ हमें 8 साल बाद देखने को मिला, नहीं मिला? सर आपने क्यों समझाया यो, इसका क्या मतलब है, समझाया क्यों आपने? तो देखो इस पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है, आपको बताना है 2 क्रमिक लीप वर्षों में अधिकतम कितने अंतर होता है, अधिकतम कितना अंतर होता है। इसे जो है करता हूँ डिलीट। साधारण वर्ष और लीप वर्ष पहचान लिया आपने, डिलीट कर लो इसे और यहाँ लिख लो। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, जो बात मैंने आपको भी समझाई है उसी पे आधारित है ये। 2 क्रमिक लीप वर्ष लीप वर्षों में क्या है, वर्षों में अधिकतम क्या है, अधिकतम कितना अंतर होता है, अधिकतम कितना अंतर होता है, बताओ भैया। सर ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 4 साल, दूसरा ऑप्शन है 8 साल, तीसरा ऑप्शन है 1 साल, और डी ऑप्शन लिख लो चलो 2 साल। बताओ 2 क्रमिक लीप मतलब क्रम से होने चाहिए भैया। अरे ऐसा नहीं है आपने 2012 ले लिया, 2012 ले लिया और फिर ले लिया आपने 2024, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्रम से होने चाहिए। तो 2 क्रमिक लीप वर्षों में अधिकतम कितना अंतर होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बताना है। क्या बताना है बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा। तो कितना हो जाएगा, तो इसका जो आंसर बनेगा आपको मैंने अभी समझाया था, अधिकतम जो अंतर होता है वो होता है 8 वर्ष का। अधिकतम जो अंतर होएगा वो होएगा 8 वर्ष का। कितने का, 8 वर्ष का। तो 8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
8 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आ जाओ। समझ में? अरे देखो अभी मैंने 1896 लिया था, नहीं लिया था 1896, और यहाँ आया था 1900, और यहाँ आया था 1904। तो देखो इनमें जो है 8 साल का अंतर बैठ रहा है। कितने का बैठ रहा है? 8 साल का अंतर। तो 2 लीप वर्षों के बीच अधिकतम जो अंतर होता है वो होता है 8 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अरे समझ में आ गई? अब जो है देखो बात आगे, आगे की बात देखो। आगे जो है बोला गया आपसे आपको क्या बताना है? विषम बताना है। विषम छांटिए। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको और आपको बताना है यो अलग है। विषम छांटिए। तो देखो एक है, पहला ऑप्शन लिखो 1800 1900, 1800। दूसरा ऑप्शन है 1900। तीसरा ऑप्शन है 1992। तीसरा ऑप्शन है, चलो तीसरा ऑप्शन 1982 कर लो। चौथा ऑप्शन 1992 कर लो। आपको बताना है विषम। क्या बताना है? विषम छांटिए। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और यो डी ऑप्शन है। बताओ। और एक क्वेश्चन और लिखो, इसमें विषम छांटना है 1984 1400। 1984 1400। आगे लिख लो 2004 1200। विषम छांटिए। बताओ कौन सा, इन दोनों का जो है कौन से ऑप्शन जाएंगे? इन दोनों सवालों के जो है ऑप्शन नंबर बताओ। सर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी नहीं भी, 4 3 12। ऑप्शन नंबर डी। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। सर किस आधार पर, किस आधार पर छांट लिया आपने विषम यो? तो देखो ये जो है ना सभी, देखो 1800 शताब्दी है और किसी भी शताब्दी को आप पता करोगे 400 से डिवाइड करके कि वो साधारण शताब्दी है या फिर लीप शताब्दी है। तो 400 से डिवाइड करोगे तो ये जो है डिवाइड नहीं होने की, तो इसे कहेंगे हम साधारण शताब्दी। किसी क्या कहेंगे सर? साधारण शताब्दी या फिर नॉर्मल शताब्दी। यहाँ यो भी 400 से डिवाइड नहीं होने की, नॉर्मल शताब्दी। यो जो है क्या है? अरे ये भी नॉर्मल ईयर, यो भी नॉर्मल ईयर। अरे बरसी तो है ये। अब देखो यहाँ देख लो, इसे 4 से डिवाइड करो, ये शताब्दी थोड़ी ना है। 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8 बचा 2। 4 से डिवाइड नहीं होने का, यानी कि यो भी क्या है? नॉर्मल ईयर। यो नॉर्मल ईयर है। अब इसे देखो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 4 दूनी 8 बचा 1, 4 3 12। तो यानी कि रिमाइंडर आ रहा है 0। रिमाइंडर आ रहा है इस जगह से 0। तो हम कह सकते हैं यो क्या है? यो है एक लीप वर्ष। क्या है? एक लीप वर्ष। तो यो है एक भैया लीप वर्ष। आंसर जाएगा हमारा डी। आंसर जो जाएगा हमारा वो जाएगा डी। तो आंसर डी। आ जाओ यहाँ देख लो। देखो 4 से डिवाइड करोगे इसे तो ये तो हो जाएगा 4 से डिवाइड। शताब्दी है 400 से, 4 से डिवाइड करें 400 से। अरे शताब्दी है भैया, 400 से डिवाइड करो इसे। तो 400 से डिवाइड करोगे नहीं होने की है, यानी कि जब 400 से डिवाइड नहीं होने की तो ये क्या है? एक नॉर्मल ईयर या फिर नॉर्मल शताब्दी। समझ में आ गई बात? यहाँ देख लो 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड हो जाएगी। जब हो जाएगी तो ये क्या है? एक लीप वर्ष। अरे ये लीप वर्ष है नहीं है? बंद कर दूं? हाँ जी अपना आ गया मेरा 2 मिनट में, 2 मिनट में आ गया। हाँ भाई। तो देखो यो क्या है? अरे 4 से डिवाइड करा ऐसा आपने, 4 से डिवाइड हो गया। जब 4 से डिवाइड हो गया तो ये लीप वर्ष है। अरे लीप वर्ष है नहीं भैया, है लीप वर्ष है। सर यो 400 से डिवाइड नहीं हुआ है, शताब्दी है। तो शताब्दी को हम 400 से डिवाइड करके तो पता करते हैं कि लीप शताब्दी है या साधारण शताब्दी है। 400 से डिवाइड नहीं हुई तो इसे कहेंगे हम यो क्या है? एक साधारण शताब्दी या फिर नॉर्मल ईयर। इसे देखो 4 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा क्या है? वो लीप वर्ष। क्या है? लीप वर्ष।
इसे जो है शताब्दी है, 400 से डिवाइड करो तो यो जो है 400 से डिवाइड हो जाएगा। यो क्या है, एक लीप वर्ष। यो भी लीप, यो भी लीप, यो भी लीप। भिन्न क्या है इसमें, अलग क्या है, 1400। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब जो है आपको बताना है शताब्दी अधिकतम, अच्छा शताब्दी अधिक वर्ष है। चलो लिखो, एक और लिखो, 2800, 1800, 2600। 2800, 2800, 1800, 2800, 1800 कहाँ गया भाई, 2600 और क्या है वो, 2600, क्या बताना है, शताब्दी अधि वर्ष है। देखो इसे जो है आपको बताना है, इसमें देखो, इसमें भिन्न छांटना है एक तरीके से। देखो शताब्दी है तो शताब्दियों को जो है हम किससे डिवाइड करके पता करते हैं कि वो साधारण शताब्दी है या लीप शताब्दी है। 400 से डिवाइड करके, 400 से डिवाइड करोगे हो जाएगी पूरी, 4 7 28। तो जब पूरी डिवाइड होगी तो इसे कहेंगे हम लीप शताब्दी या लीप वर्ष। 4 से डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, नॉर्मल ईयर। 4 से डिवाइड हो जाएगी, 4 से 24 नहीं, नॉर्मल ईयर या नॉर्मल शताब्दी। 4 से डिवाइड हो जाएगी नहीं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 2800 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 2800 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो भैया ये समझ में आ गया आपके, अरे ये बात जो है आपके समझ में आ गई। आपको छांटना था सर, इसमें छांटना था आपको विषम, तो वो हमने छांट दिया। इसका हो जाएगा डी, इसका हो जाएगा बी और इसका हो जाएगा ए। अब देखते हैं हम, देखो इसे करो डिलीट। और अब जो है एक तरफ लिख दो आप क्या, एक तरफ तो लिख दो वर्ष और एक तरफ लिख दो लीप वर्ष। क्या लिखना है आपको, एक तरफ लिखना है आपको वर्ष और एक तरफ लिखना है लीप वर्ष। तो अब जो है हम पता करेंगे कितने वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। यहाँ लिखो वर्ष, यहाँ लीप वर्ष। तो देखो आपको पता करना है अब कि कितने वर्ष में जो है कितने लीप वर्ष होते हैं। तो लिखो, आपको बताना है प्रथम 5 वर्षों में जो है कितने लीप वर्ष थे। प्रथम 5 सालों में जो है पहले 5 साल जो है, तो यहाँ लिखो प्रथम 5 सालों में कितने लीप वर्ष थे। तो प्रथम 5 सालों की लीप वर्ष की बात करें तो कौन सा लीप वर्ष होएगा, तो प्रथम 5 वर्षों में जो है एक लीप वर्ष था और वो था सन 2004, वो था सन 2004। तो लीप वर्ष की संख्या जाएगी इसमें 1। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम 10 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या, प्रथम 10 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप आसानी से बता सकते हो। कितनी हो जाएगी, 2। कितनी हो जाएगी, 2। एक हो जाएगा सन 2004, एक हो जाएगा सन 2008। तो इसमें जो है वो हो जाएगी लीप वर्ष 2। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम 15 वर्षों में जो है लीप वर्षों की संख्या, प्रथम 15 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या, तो वो हो जाएगी, एक तो आएगा 2004, 2008 और 2012, यानी कि 3 हो जाएंगे इसमें लीप वर्ष। प्रथम 20 वर्षों में जो लीप वर्ष जाएंगे वो जाएंगे कितने, 4 5 जाएंगे इसमें। कौन सा, कितने जाएंगे, 5। इसमें जो लीप वर्ष जाएंगे वो जाएंगे 5। अच्छा, इसे जो हम पता किस प्रकार से कर रहे हैं सर, इसे जो हम पता कर रहे हैं, देखो 4 से डिवाइड करके, इसे जो है हम पता कर रहे हैं 4 से डिवाइड करके। तो देखो 4 से डिवाइड कर, देखो मैंने यहाँ लिखा है प्रथम लिखा नहीं है, हालांकि देखो बोला तो है प्रथम 10 वर्षों में जो वो है ना लीप वर्ष, उस वो है 2। अगर आपसे पूछ लिया ऐसे ही लीप वर्ष कितने हैं 10 वर्षों में लीप वर्ष, तो देखो अगर मैं आपसे यहाँ देखो 10 वर्षों में लीप वर्ष पूछा है, तो अगर आप 2003 से लेकर 2013 तक जाओगे,
13 तक जाओगे तो कितने वर्ष हो गए? देखो यहाँ 10 वर्ष का तो अंतर बैठ गया, तो 10 वर्ष हो गए। तो इसमें देखो लीप वर्ष कितने हैं, इसमें तो है लीप वर्ष है। देखो एक तो आएगा 2004, एक आएगा 2008, एक आएगा 12, एक आएगा 12। तो देखो यहाँ एक बात और समझ लो, 15 अगर हम 2005 चलो, देखो इसमें जो है प्रथम 10 वर्षों में जो लीप वर्ष थे दो, वो लिखवाए हमने 2, और आप यहाँ देख पा रहे होगे यहाँ भी देखो 10 वर्ष का अंतर है, यहाँ रहे लीप वर्ष 3। तो यहाँ मैंने इसलिए आपको क्या बोला है, प्रथम 10 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, 10। जब आपको पर्टिकुलर 2 ईयर दिए जाए, जब आपको पर्टिकुलर 2 ईयर गिवन हो, तो आप जो है क्या करोगे, इनका अंतर निकालोगे और उसमें जो है लीप वर्ष इस प्रकार से काउंट करोगे। देखो एक तो आएगा 2004, फिर 8, फिर 12, इस प्रकार से काउंट करोगे। इस प्रकार से मत करना, अंतर निकाल दो कभी और इसे 4 देखो, पहले इसे हाँ देख लो, इसे जो है आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको जो है लीप वर्ष की संख्या पता चल जाएगी। तो जितने बारी भाग जाए 4 से उतने क्या हो जाएंगे इसमें लीप वर्ष। 4 ही करना 4, 4 ही करना 4, शेष मत देखना, जो शेष बचा है उसे मत देखना, कभी शेष लिख दो इस जगह। 4 ही करना 4, कितने बारी, एक बारी। तो इसमें जो है प्रथम 5 वर्षों में लीप वर्ष 1, 4 से डिवाइड यहाँ कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बारी तो इसमें हो जाएंगे 2। 4 से यहाँ करोगे 4 तिया 12, 4 तिया 12, इसीलिए इसमें आ गए 3। इसमें 4 से भाग करो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो इसमें आ गए 5। अब जब भी आपको 2 पर्टिकुलर ईयर गिवन हो तो क्या करोगे, अंतर निकालोगे। और इस प्रकार से मत करना कभी 4 से डिवाइड कर दो, इससे गलत हो जाएगा। अगर आप देखो 4 से डिवाइड करोगे तो 2 आ रहा है, जो कि आंसर गलत है। तो आप किस प्रकार से निकालोगे, एक तो होगा 2004, 2008, 2012। अच्छा 10 वर्षों में जो है ना 2 भी लीप ईयर, 10 वर्षों में जो है 2 लीप ईयर भी हो सकते हैं। कैसे, देखो अगर हम 2005 से 2015 की बात करें, 2005 से लेकर 15 तक, तो इसमें देखो 2 लीप ईयर बैठेंगे, हालांकि अंतर तो अब भी 10 का ही है। एक तो आएगा 2008, एक आएगा 2012, इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहे हैं। तो जब भी 2 पर्टिकुलर ईयर गिवन हो तो आप जो है लीप वर्ष निकालोगे इस तरीके से, और इसमें देखो इस तरीके से निकालोगे। समझ में आ गई भैया आपके ये, अरे ये बात जो है आपके समझ में आ गई। अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लूँ भैया कि प्रथम 25 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या, प्रथम 25 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या, क्या करोगे, 25/4, 25/4, तो 4 छंग 24, कितने आ गए 6, कितने आ गए 6। प्रथम 100 वर्षों में पूछूं, प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या, तो आप जो है क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे सर 25, क्या आ गया 25, जो कि भैया यो क्या है गलत, क्या है 25 गलत, सर यो गलत और ये सारे सही। हाँ भैया सर ऐसे गलत क्यों हो गया, तो भैया गलत इसलिए हो गया यो क्योंकि देखो यो 1 शताब्दी है, अरे यो 1 शताब्दी है, ये शताब्दी थोड़ी ना थी भैया, क्योंकि इस 25 जो लीप ईयर आए हैं ना, उस 25 लीप ईयर में जो है ना 100 भी काउंट हो गया भैया, क्या हो गया 100 भी काउंट हो गया। और आप जानते हैं 100 शताब्दी है, मतलब ये 100 शताब्दी तो है, और शताब्दी को जो है हम डिवाइड करते हैं किससे, 400 से, तब पता करते हैं हम कि वो लीप शताब्दी है या फिर साधारण शताब्दी है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी, वो साधारण शताब्दी, क्या है वो साधारण वर्ष। तो 25 - 1 बराबर यहाँ आएगा 24, 25 - 1 बराबर 24। किस प्रकार से, देखो जब मैंने इसे 4 से डिवाइड करा तो कितने वर्ष आए, लीप वर्ष आए 25, और वो 25 वर्ष जो है ना कौन कौन से होंगे, एक तो होएगा 2004, 2008, 2012 एंड डॉट एक होएगा 92 और 96, यही तो होंगे। और एक 100 भी काउंट कर लिया, इसमें हमने 100 भी काउंट कर लिया। और देखो आप देख पा रहे हैं 100 क्या है, एक शताब्दी तो है, और किसी भी शताब्दी को हम लीप शताब्दी है या फिर साधारण शताब्दी कैसे पता करते हैं, 4 से डिवाइड करके नहीं, 400 से डिवाइड करके। तो 400 से डिवाइड करेंगे इसे हम, तो 400 डिवाइड होने की नहीं है, तो यो जो है क्या है, एक साधारण शताब्दी। और हमें बताने हैं इस जगह लीप वर्ष कितने हैं, यो है एक साधारण वर्ष, और हमें बताने हैं इस जगह लीप वर्ष। तो देखो कितने आए थे 25, और उसमें से एक माइनस कर दो, यानी कि यो क्या है साधारण। तो 25 - 1 बराबर 24, इसीलिए आंसर आएगा यहाँ 24, इसीलिए यहाँ आंसर आएगा 24। उम्मीद करते हैं ये बात जो है आपके अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
ये बात जो है आपके अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखो आपको क्या करना है इस जगह से, ये तो समझ में आइए आपको किस प्रकार से निकालोगे। तो इसे मिटाओ और लिख लो भैया, प्रथम 5 वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं 1, प्रथम 10 वर्ष में 2, प्रथम 15 वर्ष में 3, प्रथम 20 वर्ष में 6, प्रथम 25 वर्ष में प्रथम 25 वर्ष में 6, प्रथम 20 वर्ष में 5 और प्रथम 100 वर्ष में 24। इतनी बात जो है सभी के समझ में आ गई। इतनी बात जो है सभी के समझ में आ गई भैया। अब इतनी बात सभी के समझ में आ गई तो फिर आगे चलते हैं। तो आगे जो है क्या करना है आपको, फिर लिखो वर्ष और फिर लिखो लीप वर्ष। इसी प्रकार से एक तालिका और बनाओ, वर्ष मार्कर दूसरा, यहाँ लिखो वर्ष, यहाँ लिखो लीप वर्ष। इसमें क्या समझना है देखो इसमें समझना है आपको क्या बताना है, पहले यहाँ से बताना है आपको प्रथम 100 वर्ष में कितनी लीप वर्ष है, प्रथम 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष है। अभी पता करा है, प्रथम इंक खत्म हुई क्या इसमें, तो देखो प्रथम 100 वर्ष में जो है लीप वर्षों की संख्या जाएगी 24। और किस प्रकार से आएगी आपको मैं समझा चुका हूँ, किस प्रकार से आएगी आपको जो है मैं समझा चुका हूँ। अब जो है आप बताना है आपको प्रथम 100 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या, प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या। करो काउंट और बताओ इसका आंसर, करो काउंट, देखो कैसे निकालते हैं हम। अरे आपको पता तो है ही कैसे निकालते हैं, तो करो। ना पता, अरे भैया ना पता क्या आपको, हालांकि सिखा दिया मैंने आपको। चलो आ जाओ, आ जाओ। देखो प्रथम 100 वर्ष में 24, प्रथम 200 वर्षों में, प्रथम 200 वर्षों में जो लीप वर्ष आएंगे वो आएंगे, किससे भाग करोगे इसे भैया, 4 से भाग करोगे। अब जब 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 4 पंजे 20, यानी कि कितने आ गए, कितने लीप वर्ष आ गए 50। अब 50 लीप वर्ष थोड़ी है भैया, गलत है आंसर, क्योंकि आपने जो है एक तो 100 काउंट कर लिया, एक तो 100 काउंट कर लिया और एक कर लिया 200, और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही क्या है, शताब्दी। अरे देखो भैया 100 भी काउंट कर लिया इस 50 के अंदर आपने, 50 लीप वर्ष के अंदर जो है ना, ये दोनों वर्ष काउंट कर लिया आपने, 100 वर्ष और 200 वर्ष, यानी कि 100 वर्ष की शताब्दी और 200 वर्ष की शताब्दी काउंट कर लिया। और ये जो है आपको पता है क्या है, साधारण शताब्दी। साधारण शताब्दी तो है 400 से भाग करो, देखो पूरी पूरी भाग नहीं जाएगी, तो ये है साधारण शताब्दी कितनी, 2। तो 50 - 2 बराबर, इसमें जो आएंगे वो लीप वर्ष की संख्या आएगी 48। अच्छा, प्रथम 300 वर्षों में लीप वर्ष, प्रथम 300 वर्षों में लीप वर्ष वो आएंगे, 4 से डिवाइड कर लो, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 75। और 3 शताब्दी इसमें ऐसी है जो लीप वर्ष, जो लीप शताब्दी नहीं है। कौन सी, पहली 100, दूसरी 200, तीसरी 300, यानी कि 3 करना पड़ेगा माइनस, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा 72। तो प्रथम 300 वर्षों में 72 लीप वर्ष। अच्छा, प्रथम 400 वर्षों में, प्रथम 400 वर्षों में जो लीप वर्ष आ जाएंगे वो आएंगे कितने, 4 से डिवाइड करो, कितने बारी, 100 बारी, 4 से डिवाइड करोगे 100 बारी। अच्छा, इसमें जो है 3 शताब्दी ऐसी है, इसमें 3 शताब्दी ऐसी है जो क्या है, लीप शताब्दी नहीं है। एक तो 100 है, एक 200, एक 300। अच्छा सर 400 तो भैया लीप शताब्दी, देखो 400 से पूरी पूरी कैंसिल है, तो 3 कर देंगे इसमें से माइनस, यानी कि 100 - 3 97। तो इसमें जो है वो हो जाएंगे लीप वर्ष 97। इतनी बात जो है आपके सभी के समझ में आ गई, इतनी बात जो है आपके सभी के समझ में आ गई। आ जाओ आगे देखो। अब आपको बताना है, देखो यहाँ से बताना है प्रथम, लिखो प्रथम शताब्दी में लीप ईयर कितने थे, प्रथम शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या बताओ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रथम शताब्दी में लीप वर्ष
कितने रहे होंगे? प्रथम शताब्दी में रहे होंगे 24, देख सकते हो यहाँ से कितने हैं? 24। अच्छा, इसी प्रकार पूछ लूँ मैं आपसे दूसरी शताब्दी में। दूसरी शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी? अब दूसरी शताब्दी में ये मत ना कर देना भैया 48 का ध्यान से दे दो, गलत हो जाएगा। दूसरी शताब्दी का सिंपल मतलब ये है, यानी कि 101 से लेकर 200 तक कितने लीप वर्ष है? वो कितने आएंगे? काउंट कर लेना, ये आएंगे 24। 24 तो आएंगे, देखो 48 है, देखो जब 1 से लेकर 200 तक 48 है, 1 से 100 तक हो चुके हैं 24, तो बचे कितने? 24। तो 101 से लेकर 200 तक जो आएंगे वो लीप वर्ष आएंगे 24। वो लीप वर्ष आएंगे 24। तो प्रथम शताब्दी में पूछे 24 लीप ईयर। दूसरी शताब्दी में पूछे, देखो प्रथम शताब्दी में 24, दूसरी शताब्दी में 24। अगर पूछ ले तीसरी शताब्दी में कितने आएंगे? करो काउंट, कितने आएंगे? सर इसमें भी कितने आएंगे? 24। कितने आएंगे? 24। तो इसमें भी जो है वो आएंगे 24। 24 थी 72, सही है। अच्छा, चौथी में पूछ ले, चौथी शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितने आएंगे? वो आएंगे, चौथी का मतलब ये है 301 से लेकर 400 तक। और आपको पता है 400 उसके अंदर जो है यो भी काउंट होएगा। क्यों? क्योंकि जो है क्या है? लीप शताब्दी। क्यों है? हालांकि इसमें जो हमने यो काउंट नहीं करा, क्योंकि देखो यो जो है एक साधारण शताब्दी थी, इसीलिए हमने काउंट नहीं करा। तो इसमें जो है यो तो काउंट होएगा क्योंकि यो लीप शताब्दी है। तो प्रथम चौथी शताब्दी में जो है कितना आएगा? चौथी शताब्दी में जो लीप वर्ष आएंगे वो आएंगे 25। कर लो नोटिस है। अब देखते हैं हम आगे। प्रथम शताब्दी में पूछे 24, दूसरी में पूछे 24, तीसरी में 24 और चौथी में 25। क्वेश्चन लिख लो। अब यहाँ से जो है ये सभी बात क्लियर होगी। अब क्वेश्चन लिखो एक। क्वेश्चन है भैया आपसे एक, 400 वर्षों में कितनी बारी 29 तारीख आएगी? क्वेश्चन है आपसे एक, 400 वर्षों में कितने बारी 29 तारीख आएगी? करो सोल्व, आसान क्वेश्चन है, दोबारा दे सुनो। 400 वर्षों में कितनी बारी 29 तारीख आएगी? तो देखो 400 वर्षों में आएगी, कितने बारी आएगी? करो इसे। 400 वर्षों में कितनी बारी 29 तारीख आएगी? तो देखो, तो पहले आप ये बताओ, आपको ये तो पता होगा कि 29, देखो पहले एक वर्ष की बात करो कि देखो 400 वर्षों में, समझते रहना ध्यान से, क्वेश्चन अच्छा है। 400 वर्षों में कितनी बारी 29 तारीख आएगी? 400 वर्षों में कितनी बारी 29 तारीख आएगी? तो देखो अगर मैं एक वर्ष की बात करूँ, तो पहले तुम ये बताओ कि एक वर्ष में 29 तारीख जो है कितनी बारी आएगी? क्या बताया सर मैंने? एक वर्ष में 29 तारीख कितने बारी आएगी? तो एक काम कर लो, आपको पता है एक वर्ष में जो है 12 महीने होते हैं। अरे 12 माह होते नहीं होते? तो आप बोलो सर बिल्कुल होते हैं। अब 12 माह में से फरवरी का जो महीना है उसे निकाल दो, क्योंकि सर उसमें जो है 29 तारीख कभी भी नहीं आएगी। 29 तारीख आएगी तो पर वो डिपेंड करेगी कि वो साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष। तो एक काम कर लो, उस फरवरी को निकाल के जो है कहाँ रख दो? यहाँ रख दो। फरवरी के महीने को निकाल के इस जगह रख दो। चलो यो रख दिया फरवरी का महीना, यो रखी फरवरी, इसे निकाल दिया हमने। अब जो है एक वर्ष में माह कितने बचे? 11। एक वर्ष में माह बचे 11, और उन 11 के 11 सभी के अंतर्गत 29 तारीख आएगी। चाहे वो माह भैया 31 तारीख का रहा हो, चाहे 30 तारीख का रहा हो, 29 तारीख तो उनमें कन्फर्म है, आनी है। तो देखो 29 तारीख आएगी 11 के 11 माह में। तो जब एक वर्ष में
29 तारीख 11 बार आ रही है। जब एक वर्ष में 29 तारीख 11 बार आ रही है तो 400 वर्षों में कितनी आएगी? 400 वर्षों में आएगी 400 इंटू 11, 400 इंटू 11 यानी कि 4400 बार। कितने बार? 4400 बार। अच्छा, ये जो है भैया 11 माह की है, 11 माह की। अभी वो फरवरी भी रखा है, देखो वो रखा फरवरी, ये रखा। अब जो है, अब तुम ये बताओ, इस फरवरी को उठाओ और यहाँ ले आओ। अब फरवरी को उठा लिया हमने, अब ये डिपेंड करेगा 29 तारीख जो है कब आएगी। अगर ये फरवरी लीप वर्ष की हुई, फरवरी लीप वर्ष की हुई तो उसमें जो है 29 तारीख आएगी, और साधारण वर्ष होया तो आपको पता है 29 तारीख आएगी नहीं, यानी कि 28 का महीना होगा वो। तो देखो ये डिपेंड करेगा किस पे? लीप वर्ष पे। तो आपको अच्छी तरीके से पता है, मैंने आपको ही बताया था 400 वर्षों में जो है, 400 वर्षों में लीप वर्ष मैंने अभी आपको लिखवाया कितने? 97। कितने? 97। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, देखो 4 से डिवाइड करोगे इसे, 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 100। और इसमें जो है 3 शताब्दी ऐसी है जो लीप शताब्दी नहीं है, एक तो 100, 200, 300, तो 3 माइनस कर दोगे 97, तो ऐड कर दो इसमें 97, कितना जाएगा? तो आंसर जाएगा आपका 9, कितना जाएगा? 7 9 4 4, 4497 बार, 4497, 4497। ऑप्शन नंबर तो है नहीं, चलो आंसर जाएगा 4497। अब जो है आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन है आपसे इसी प्रकार का। देखो अब क्या बताना है आपको? 30 तारीख कितनी बार आएगी? 29 की जगह 30 लिख लो। अब आपको बताना है 400 वर्षों में, 400 वर्षों में कितनी बारी? 29 की जगह लिख लिया आपने 30। 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी? 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी? करो इसे, बताओ। क्या आएगा इसका आंसर, बताओ। देखो क्या है 30, तो तुम ये बताओ 30 तारीख जो है एक वर्ष में कितने बार आएगी? 400 वर्षों में पूछा तो पहले आप ये निकाल लो, एक वर्ष में 30 तारीख कितने बार आएगी? तो वो आएगी कितने बार भैया? फरवरी में तो आएगी नहीं, आपको अच्छी तरीके से पता है। चाहे तो फरवरी 29 की रही हो या फिर 28 की रही हो, 30 की तो रहेगी नहीं, चाहे भैया लीप वर्ष हो या फिर साधारण वर्ष हो। तो 29 तारीख फरवरी के महीने में जो है 30 तारीख तो कभी आएगी नहीं, तो उसे तो निकाल दो भैया। बचे कितने माह बचे 11। अब 11 के 11 माह में 30 तारीख भैया आएगी, चाहे वो माह 31 का रहा हो और या फिर 30 का रहा हो। 30 का रहा होगा तो 30 तो आ ही रही है, 31 का रहा हो तो 31 के अंतर्गत भी 30 आ रही है। यानी कि हम कह सकते हैं 400 वर्षों में 30 तारीख आएगी 400 इंटू 11 बार, 400 इंटू 11 बार, 400 इंटू 11 बार, और 11 चौक 44 होते हैं, आपको अच्छी सा पता है। तो 4400 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 4400 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? तो अगला क्वेश्चन है आपसे यहाँ से जो है अगला क्वेश्चन लिखो क्या है। तो इसमें बताना है आपको 400 वर्षों में, 400 वर्षों में, 400 वर्षों में कितने बार 31 तारीख आएगी? 400 वर्षों में कितने बार 31 तारीख आएगी? 30 के स्थान पर कर लो 31, 30 के स्थान पर कर लो 31। अब देखो भैया, अब यहाँ से आपको एक अच्छी सी बात पता होनी चाहिए, वो क्या है? तो आप जो है पहले पता कर लो एक वर्ष में जो है 31 तारीख कितने बार आएगी। फरवरी को तो निकाल दो, उसमें तो आने की नहीं, चाहे वो महीना 30 का, चाहे वो महीना लीप रहा हो, चाहे वो वर्ष जो है लीप वर्ष रहा हो या साधारण वर्ष रहा हो। 30 तो फरवरी, 30 तो 31 तारीख तो उसमें कभी भी नहीं आएगी, तो उसे तो छोड़ दो। अब बचे महीने कितने? 11। तो आप पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि 31 का महीना कौन सा होता है और 30 का महीना कौन सा होता है, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। और वो जो है एक इस तरीके से भी निकाल सकते हैं हम।
इस तरीके से पता करते हैं नहीं कि मतलब ऊपरी हिस्से, मतलब ये ऊपर हिस्सा है, देखो यहाँ अगर ये ऊपरी हिस्सा है, अगर यहाँ इस वाले पोर्शन पर आ गया तो ये महीना जो हो जाएगा वो हो जाएगा 31 का। कितने का हो जाएगा? 31 का। अच्छा, और ये क्या है? गहरा है, मतलब इससे गहरा है तो यहाँ कोई महीना आ गया तो वो हो जाएगा 30 का। फरवरी को छोड़ देना आप, फरवरी को छोड़ना। तो देखो क्या, अब देखो मतलब ये जो है कुछ इस प्रकार से है, अगर मैं आपको बना कर दिखाऊँ तो कुछ इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से तो है ये, हालांकि ये कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4, 1 2 3 4 सही है। तो देखो जनवरी फरवरी, फरवरी को छोड़ दो, यो 28 29 का हो सकता है, वो लीप वर्ष पर डिपेंड करेगा। जनवरी फरवरी यानी कि जनवरी होगी 31 तारीख की, क्योंकि ऊपर इससे पारी है, जनवरी 31 तारीख की। चलो जनवरी 31 तारीख की, फरवरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब देखो जो ऊपर वाले हिस्से पर आएगा वो होएगा महीना कितने का? 31 का। जो नीचे वाले हिस्से पर आएगा वो आएगा 30 का। तो इसमें जो है 31 के महीने होंगे 7। देखो एक तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 हो गए। अब जो है 4 में से जो है 3 तो आएंगे इस वाले स्थान पर, यानी कि गहरे गड्ढे में। 1 2 3 कितने हो गए? 4 3 7, 7 हो गए। अब देखो फिर यहाँ से चालू होएगा 8 8, देखो 1 2 3 4 सही है, 5 6 7, यहाँ तक 7 हो गए, यहाँ तक जो है 7 महीने हो गए। अब देखो 7, अब देखो 1 यो 2 2 और 3 3 2 5 7 5 7 5 12 बिल्कुल सही है। तो देखो आप काउंट कर सकते हैं, आप घर बैठ कर काउंट करना इस प्रकार से, जैसे मैंने आपको बताया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो आप जो है 31 के महीने कितने पाओगे? 7। 31 के महीने जो है वो कितने पाओगे? 7। तो 400 × 7 कर दो, 400 × 7 वो होते हैं 7 चौक 28, कितना जाएगा? 2800 बार। 400 वर्षों में जो है 400 वर्षों में जो है 28 तारीख, 400 वर्षों में 31 तारीख आएगी 2800 बार। 400 वर्षों में 31 तारीख आएगी 2800 बार। ऑप्शन नंबर तो है नहीं, आंसर हो जाएगा 2800। अब देखते हैं हम ओड डे का कंसेप्ट, यानी कि विषम दिन, जो इस चैप्टर का क्या है? मेन कंसेप्ट है। तो आप ध्यान पूर्वक समझना इसे, ओड डे का कंसेप्ट यानी कि विषम दिन। अच्छा देखो इसे हम आपको अच्छे से समझाएंगे, हालांकि अच्छे से सभी समझा रहे हैं। इसे जो है देखो यहाँ डाल दो आप, विषम दिन या ओड डेज। विषम दिन क्या होता है इसका कंसेप्ट? तो देखो जब हमारा कैलेंडर बनकर तैयार हुआ होगा, तो कोई ना कोई दिन तो रहा होगा। अरे जब हमारा कैलेंडर बनकर तैयार हुआ है तो कोई ना कोई तो उस दिन माना होगा, नहीं माना होगा? सर बिल्कुल माना होगा। कोई ना कोई दिन तो आवश्यक माना होगा। अरे माना होगा, नहीं माना होगा? अवश्य माना होगा। तो अब ये बताओ कि उस दिन जो है कौन सा दिन था जब आपका कैलेंडर बनकर तैयार हुआ था? तो उस दिन जो है हमने मान लिया था कि वो पहला दिन जो था वो क्या था? मंडे। तो पहला दिन लिख लो यहाँ, पहला दिन था सोमवार जब हमारा कैलेंडर बनकर तैयार हुआ था। तो पहला दिन सोमवार था। अच्छा, दूसरा दिन आपको पता है क्या होने वाला है? मंगलवार। दूसरा दिन होने वाला है मंगलवार। अच्छा सर, तीसरा दिन बुधवार। तीसरा दिन बुधवार। चौथा दिन बृहस्पतिवार।
बृहस्पतिवार हैं, पतिवार। बृहस्पतिवार को जो है गुरुवार भी कहते हैं, गुरुवार। बृहस्पतिवार को क्या कहते हैं? गुरुवार। 5वां दिन सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। 5वां दिन शुक्रवार। 6ठा दिन शनिवार। 7वां दिन रविवार। 7वां दिन रविवार। दिखाई दे रहा है नीचे? अरे नीचे दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो लिख देते हैं भैया। 6ठा दिन रविवार, सही है। चलो 8वां दिन सोमवार। 8वां दिन सोमवार। 8वां दिन सोमवार। 8वां दिन सोमवार। 9वां दिन मंगलवार। 9वां दिन मंगलवार। अब आप देख पा रहे होगे भैया कि ये जो है दिन यहाँ से क्या होने लगे? रिपीट होने लगे। अरे ये दिन जो है यहाँ से रिपीट होने लगे पुनः। तो हम कह सकते हैं, देखो 7 दिन के बाद जो है दिन रिपीट होने लगते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक तो अलग थे ये। 8वां जैसे ही दिन आया तो सोमवार आ गया, यानी कि रिपीट होने लगे। तो यहाँ से जो है आप एक बात नोट करके लिखो, 7 दिन के बाद ये रिपीट हो रही ना, तो यहाँ से नोट करके एक बात लिखो। क्या लिखनी है? नोट डाल दो। कितने का? 100 का नोट डाल दो। नोट डाल दो भैया। और यहाँ लिखना है आपको कि 7 के शेषफल को जो है हम क्या कहते हैं? विषम दिन या ओड डे। यहाँ लिख लेंगे हम 7 के शेषफल को, 7 के शेषफल को, 7 के शेषफल को विषम दिन या ओड डे कहते हैं। विषम दिन कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ से ये समझ लो कि 7 के शेषफल कौन कौन से हो सकते हैं। 7 के शेषफल हो सकते हैं, देखो 7 का शेषफल क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है 7 का शेषफल। अरे 7 ऊपर है 7 नीचे है, 7 से 7 कटोगे तो 0 आ गया, तो 7 का शेषफल 0 हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और जी 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता। कभी भी 7 का शेषफल 7 नहीं होगा। अगर देखो ऊपर 7 आ गया, नीचे 7 आ गया, तो रिमाइंडर कितना आया? 0। यहाँ ऊपर 8 आ गया, नीचे 7 आ गया, रिमाइंडर आया 1। ऊपर 9 आ गया, नीचे 7 आ गया, रिमाइंडर आया 2। ऊपर 10 आया, नीचे 7 आया, रिमाइंडर आ गया 3। ऊपर 11 आया, नीचे 7 आया, रिमाइंडर आ गया 4। रिमाइंडर आ गया 4। ऊपर 12 आया, नीचे 7 आ गया, रिमाइंडर आ गया 5। रिमाइंडर आ गया 5। ऊपर 13 आया, नीचे 7 आ गया, रिमाइंडर आ गया 6। ऊपर 14 आया, नीचे 7 आया, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0। तो सर आपने बताया था, देखो 6 से ना ही तो 7 का शेषफल, देखो 6 से ना ही तो बड़ा होगा। देखो 6 से बड़ा, बड़े से बड़ा 6 हो सकता है। फिर बात को 0 0 1 2 3 4 5 6। तो 7 का शेषफल देखो, सुनो एक बार और 7 का शेषफल ना ही तो 7 से बड़ा होगा, ना ही 7 के बराबर होगा, और ना ही पॉइंटम होगा, ना ही पॉइंटम होगा। आप देख सकते हैं, मैंने अभी सोल्व करके दिखा दिया आपको जो है, मैंने आपको अभी सोल्व करके दिखा दिया। अब यहाँ से एक बात समझ लो भैया, विषम दिन समझ गए आप क्या होते हैं? नोट करो पहले इतनी बात जो है सभी नोट कर लो, फिर देखेंगे हम आगे। नोट कर लो। तो देखो, जब 7 के शेषफल को क्या कहते हैं? विषम दिन, यानी कि ओड डे। ये तो रिपीट होने लगे ना, अरे यहाँ से जो है ये रिपीट होने लगे, ये रिपीट होने लगे यहाँ से, देखो तो इन्हें मिटा लो। और देखो बटे में यहाँ 7 रखोगे, बटे में 7 रखोगे, 7 से 7 कैंसिल, यानी कि रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। यानी कि इसमें जो है ओड डे कितने आ गए? 0। तो इसे लिख लो यहाँ, 0 पर लिख लो रविवार, 0 पर लिख लो रविवार।
इसे यहाँ से हटाओ। समझ में आ गई इतनी बात? अरे इतनी बात जो है सभी के समझ में आ गई भैया, सभी के समझ में आ गई तो अच्छी बात है। आगे देखते हैं, अब आगे क्या देखने वाले हैं। देखो बृहस्पतिवार को देखो क्या गलत लिखा हुआ है, इसे लिखो बृहस्पतिवार, बैमकुर है आदत से पतिवार, ये है क्या कहते हैं इसे, गुरुवार। बृहस्पतिवार को ही कहते हैं गुरुवार। अब देखो आगे, यहाँ से आपको चलो शेषफल का ही पता चल गया कि 7 के शेषफल कौन कौन से होते हैं, ये मैंने आपको लिखवाई दिया है। अब देखना आपको, एक तरफ लिखो कुल दिन और एक तरफ लिखो विषम दिन। एक तरफ लिखो कुल दिन, एक तरफ लिखो विषम दिन, यानी कि ओड डे। क्या होता है कि 15 दिन में जो है कितने ओड डे आएंगे और 30 दिन में कितने ओड डे आएंगे, 25 दिन में कितने आएंगे, आपको सब समझा जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है ओड डे कैसे फाइंड करते हैं हम, ये बात बताई जाएगी आपको। हालांकि आप निकाल सकते हैं 7 से डिवाइड करके, पर फिर भी आपको समझाया जाएगा। तो एक तरफ लिखो कुल दिन, एक तरफ लिखो विषम दिन। यहाँ लिख लो कुल दिन, यहाँ लिखो विषम दिन या ओड डे, जो भी लिखना चाहते हो, विषम दिन। अब आप ये बताओ 15 दिन में कितने ओड डे या फिर विषम दिन है। 15 दिन में कितने ओड डे या फिर विषम दिन है, बताओ कैसे पता करोगे? अरे कैसे पता करोगे भैया, क्या करोगे? सर अभी आपने बताया था कि हम ओड डे जो है कैसे फाइंड करेंगे, 7 से डिवाइड करके है, क्योंकि 7 के शेषफल को क्या कहते हैं, ओड डे। अरे जो 7 का शेषफल बचेगा उसे ही क्या देंगे हम, विषम दिन। तो यहाँ से 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, कितना बचा 1, यानी कि रिमाइंडर बचा 1। तो 7 का शेषफल 1 बचा, तो हम क्या देंगे 15 दिन में जो है ओड डे की संख्या जाएगी 1। 15 दिन में विषम दिन आएंगे भैया 1, 15 दिन में विषम दिन 1। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 29 दिन में, चलो 28 में बताओ कि 28 दिन में जो है ओड डे कितने आएंगे, यानी कि विषम दिन कितने आएंगे। सिंपल सर, वेरी सिंपल। अरे 7 के शेषफल को क्या कहते हैं हम, विषम दिन। 7 के शेषफल को कहते हैं विषम दिन। तो देखो 28 में जो है आप 7 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, रिमाइंडर 0। तो यहाँ जो है ओड डे आ जाएंगे 0, यहाँ ओड डे आएंगे 0। अच्छा, 29 दिन में पूछ लिया जाए, 29 दिन में जो है विषम दिन कितने हो जाएंगे। तो यहाँ देखो 29 दिन में विषम दिन की संख्या जाएगी 1, 7 चौक 28 और बचा कितना, रिमाइंडर बचेगा 1। तो 29 दिन में विषम दिन आ जाएंगे 1, 29 दिन में विषम दिन आ जाएंगे 1। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए 30 दिन में विषम दिन कितने होंगे, 30 दिन में विषम दिन कितने होंगे, 7 चौक 28, रिमाइंडर बचा 2। तो 30 दिन में विषम दिन होंगे 2, 30 दिन में विषम दिन होंगे 2। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए 31 दिन में विषम दिन कितने होंगे, तो देखो 31/7, 31/7। तो 31/7 करोगे तो कहीं ना कहीं कितना आएगा, 7 चौक 28, 3। इसमें आगे विषम दिन 3, इसमें जो आगे विषम दिन 3। समझ में आई गए हो? अरे इतनी बात जो है सभी के समझ में आ गई। अगर आपसे पूछ ली जाए 7 सप्ताह में, या 7 सप्ताह, या जो भी लिखना चाहते हो, सप्ताह लिखो पर, चलो 7 लिखो, या चलो 7 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे, 7 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे बताओ। आसान सा क्वेश्चन है, 7 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे, 7 सप्ताह में कितने विषम दिन। सिंपल, 0। कितने होंगे, 0। सर 0 क्यों? क्योंकि आपको पता है सप्ताह जो है किसका मल्टीपल होता है, 7 का। अरे सप्ताह जो है 7 का तो मल्टीपल होता है। सप्ताह का मतलब 7 दिनों का समूह, ये तो होता है सप्ताह भैया। अरे 7 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे, और 7 का मतलब 7 सप्ताह का मतलब होता है 7 का मल्टीपल। जैसे देखो 7 और सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह। तो देखो 14 दिन 7 का क्या है
मल्टीपल 2 सप्ताह हो गए। अच्छा 2 सप्ताह तो हो गए, 7 सप्ताह का 7 दिन का 1 सप्ताह होता है और ये है 14 दिन, तो ये हो गए 2 सप्ताह। अच्छा 7 या 21 ये हो गए 3 सप्ताह, 7 या 21 7 चौक 28 ये हो गए 4 सप्ताह, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 5 सप्ताह। इसी प्रकार जो है 7 सप्ताह में बताने हैं आपको कितने दिन होंगे। तो देखो 7 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे, तो 7 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे। और एक सप्ताह जो है 7 दिन का होता है, तो कितने विषम दिन होंगे, तो 7 सत्ते 49/7, 7 सत्ते 49/7, तो रिमाइंडर आएगा 0, इसीलिए ओड डे जाएंगे 0, ओड डे 0। बताओ 40 सप्ताह में या 50 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे। 50 सप्ताह में भी 0, 50 सप्ताह मतलब 7 वर्ष का 7 दिन का समूह, 7 पंजे 35 यानी कि 350/7, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 कितने बार, 50 बार, रिमाइंडर 0 यानी कि ओड डे जाएंगे इसमें भी 0। अच्छा अगर आपसे पूछ लिया जाए 365 दिन में, हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ 365 दिन में विषम दिनों की संख्या, 365 दिन में विषम दिनों की संख्या कितने हो जाएंगे। शुरू में बताइए इस बात को मैंने, अरे शुरू में बताया है तो मैंने, कितने जाएंगे 1 दिन। देखो डिवाइड कर सकते हो 7 से इसे, जिसे ना पता हो 7 से डिवाइड कर लो। 7 पंजे 35 कितना बचा 1, यहाँ हो गया 15, 7 दूनी 14 कितना बचा 1। अगर पूछ लिया आपसे 366 दिन में, तो 7 से डिवाइड करो, 7 पंजे 35 यहाँ हो गया 16, 7 दूनी 14 2। इसमें जो है 366 दिन में विषम दिनों की संख्या जाएगी 2, विषम दिनों की संख्या जाएगी 2। नोट कर लो इसे, नोट करो इसे, क्योंकि सारा ही खेल जो है कैलेंडर में किसका है, विषम दिन का, ओड डे का। तो इसे अच्छे से नोट करो, फिर देखते हैं हम आगे। हालांकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी आज। चलो एक काम कर लो, एक आध क्वेश्चन और देख लो, फिर वीडियो को अंत करते हैं। कल की वीडियो में देखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी और आपको हमें पता है आप ज़्यादा लंबी वीडियो देख नहीं पाते। तो देखो क्वेश्चन लिखो, यहाँ से क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो भैया। यहाँ से क्या लिखना है, क्वेश्चन है यदि आज बृहस्पतिवार है, यदि आज बृहस्पतिवार है तो आज के 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज बृहस्पतिवार है, यदि आज क्या है, आज बृहस्पतिवार है नहीं, मान लो यदि आज बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार, यदि आज बृहस्पतिवार है तो हमें बताना है आज के 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज के 23 दिन बाद, 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा बताओ। आसान सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। देखो पहले क्या करना है आपको, 23 को पकड़ लो और यहाँ लिख लो, आप कॉपी में लिख लो, हम बोर्ड पर लिख रहे हैं। 23 को पकड़ लो और यहाँ लिख लो, और इसमें जो है आप पता कर लो विषम दिन कितने हैं, और वो पता करते हैं हम 7 से डिवाइड करके। तो इसमें जो है जब 7 से डिवाइड करोगे तो वो आएंगे 2 विषम दिन, विषम दिनों की संख्या जाएगी 2। क्या आ गई, विषम दिन। अरे देखो 7 से देखो 7 दूनी 14, 7 या 21 कितने बचे, रिमाइंडर बचा 2, और रिमाइंडर ही तो क्या होता है, विषम दिन। तो विषम दिन आ गए 2। तो देखो जब भी हम कैलेंडर में आगे की तरफ जाएंगे, जब भी हम कैलेंडर में आगे की तरफ जाएंगे तो वो करेंगे प्लस, आगे जाने पर प्लस, और कैलेंडर के पीछे आने पर माइनस। प्लस कब होता है, माइनस कब होता है, सब पता आ जाएगा आपको, बस इतना बात ध्यान रखो, आगे जाने पर प्लस, पीछे आने पर माइनस।
तो देखो कैलेंडर में कहाँ जा रहे हैं, आगे। देखो इसमें बोला है आज के 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज के 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि कैलेंडर में कहीं ना कहीं हम आगे जा रहे हैं। तो इस बृहस्पतिवार में जो ओड डे आया है ना, इसे कर दो प्लस, इसे कर दो प्लस, मार्कर दूसरा ले लो। तो बृहस्पतिवार और ये 2 ओड डे जो है इसे कर दो इसे कर दो प्लस, क्योंकि आगे जा रहे हैं। तो बृहस्पतिवार प्लस 2, बृहस्पतिवार प्लस 2 कितना जाएगा, बृहस्पतिवार प्लस 2 बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, शुक्रवार शनिवार 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, शनिवार। क्योंकि आपको पता है देखो 4 नंबर पर 4 पर 2 ऐड करोगे 6, 6 पे आता है शनिवार। क्या रहा है, शनिवार। इसका आंसर जाएगा शनिवार, शनिवार। करो नोट, शनिवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो भैया, देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसी पे आधारित जो है अगला क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पता चल गया क्या है, शनिवार। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है यदि आज बृहस्पतिवार है, यदि आज बृहस्पतिवार है तो आज से, यदि आज बृहस्पतिवार है तो आज से 36 दिन पहले कौन सा दिन था, आज से 36 दिन पहले कौन सा दिन था। तो बताओ भैया, देखो आज से 36 दिन पहले, आज से 36 दिन पहले की बात कर लिया है। और आपको पता है मैंने, जब भी पीछे जाएंगे आप तो क्या करेंगे, माइनस। पहले कौन सा दिन, कौन सा दिन था, इंक डाल लो इसमें थोड़ी। तो आज से 36 दिन पहले कौन सा दिन था। तो क्या करना है आपको, 36 को पकड़ो और इसमें जो है आप पता करो कि विषम दिन कितने हैं, कि विषम दिन जो है इसमें कितने हैं। तो 36 × 7 कितना आ गया विषम दिन, 1। तो बृहस्पतिवार -1, बृहस्पतिवार -1 क्या जाएगा, बुधवार। तो बुधवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बुधवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सर कैसे, समझ में नहीं आया। देखो आज से 36 दिन पहले कौन सा दिन था। यदि आज बृहस्पतिवार है तो आज से 36 दिन पहले कौन सा दिन था। तो 36/7 विषम दिन निकालोगे वो आएगा 1, रिमाइंडर 1, और रिमाइंडर को क्या कहते हैं, विषम दिन। तो 1 विषम दिन आ गया। पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने पर माइनस, पीछे जाने पर माइनस, आगे जाने पर प्लस, पीछे जा रहे हैं तो माइनस। तो बृहस्पतिवार -1, बृहस्पतिवार -1, बृहस्पतिवार -1 क्या आएगा, बुधवार। बुधवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बुधवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लिख लो, अगला क्वेश्चन है भैया इसी पे आधारित है। यदि आज बृहस्पतिवार है, यदि आज बृहस्पतिवार है तो हमें बताना है 40 सप्ताह पहले, ये पहले या बाद बातें की है, क्योंकि आपको पता है रिमाइंडर होता है सप्ताह में 0, या बाद पूछे या पहले पूछे, आंसर तो सेम डे होने वाला है। अरे यही दिन तो होने वाला है, क्योंकि 40 सप्ताह पूछे या 50 सप्ताह बोले, रिमाइंडर आएगा 0। तो 40 सप्ताह पहले कौन सा दिन था, लिख लो यहाँ। यदि आज बृहस्पतिवार है तो 40 सप्ताह पहले कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। तो 40 सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन बटे 7 चौक 28, 280, 7 चौक 28, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो कौन सा दिन था भैया, सेम डे होएगा। जब रिमाइंडर 0 तो दिन भी कौन सा होगा, बृहस्पतिवार, यानी कि इसका आंसर जाएगा बृहस्पतिवार। ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका बृहस्पतिवार। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे हम। इससे अगली वीडियो में देखेंगे कुछ और क्वेश्चन और कुछ और कंसेप्ट, कुछ और क्वेश्चन कुछ और कंसेप्ट के साथ।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।